पोस्टमार्टम पर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम पर पोस्टमार्टम है जारी, मगर कब आएगी मनीषा की मौत की असल कहानी। भिवानी तब्दील हो चुका है पुलिस छावनी में, 3 जिलों की पुलिस है तैनात, कब पूरी होंगी मनीषा के परिवार की मांग। भिवानी में इंटरनेट हो चुका है बंद, मगर अपराध कब होगा का। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। 11 अगस्त को मनीषा की मौत होती है। परिवार का कहना है हत्या है, पुलिस का कहना है सुसाइड है। कई सवाल हैं, लेकिन इसी बीच आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनीषा का अब तीसरी बार पोस्टमार्टम हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जहां पहला पोस्टमार्टम जो है भिवानी सिविल अस्पताल में किया गया, उसके बाद परिवार ने वहां धरना शुरू किया, वो जांच से संतुष्ट नहीं थे, फिर रोहतक पीजीआई गया। इसी बीच भिवानी के एसपी को सस्पेंड कर दिया गया, कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। रोहतक पीजीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी परिवार संतुष्ट नहीं दिखाई दिया, क्योंकि पुलिस ने तो ये कह दिया कि सुसाइड है। इसके बाद अब तीसरी बार मनीषा का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए मनीषा का शव जो है दिल्ली जा चुका है, क्योंकि ग्रामीणों की परिवार की मांग है कि अब दिल्ली एम्स से हमारी बच्ची का जो शव है उसका पोस्टमार्टम हो और उसकी मौत की असल वजह सामने आए। ये सामने आए कि आत्महत्या नहीं हत्या है, क्योंकि हमें विश्वास है हमारी बेटी मनीषा आत्महत्या नहीं कर सकती। उसी बीच आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब ये केस सीबीआई को सौंपा जाएगा। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं मनीषा मौत मामले में, मनीषा कांड मामले में, जहां अब ये केस सीबीआई को सौंपा जाएगा, ये तैयारी की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां ग्रामीण हरियाणा पुलिस की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि पुलिस ने भ्रष्टाचार किया है, पुलिस की जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन अब खबर आई है कि अब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी और अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई अब इसकी जांच करेगी। अब ये केस सीबीआई के हवाले होने वाला है, क्योंकि परिवार लगातार इस मांग पर अड़ा है कि ये आत्महत्या नहीं है और पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। ये सच सामने आए कि मनीषा की हत्या हुई है, उसने आत्महत्या नहीं की है। लिहाजा अब ये केस सीबीआई को सौंपे जाने की तैयारी है, ऐसी हमें जानकारी मिले सूत्रों के हवाले से। सरकार इसे सीबीआई को सौंप सकती है। इसी बीच मंत्री श्रुति चौधरी भी भिवानी पहुंची थी, परिवारजनों से मिली, ग्रामीणों से मिली, जहां उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी पर्सनली इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, इस मामले को देख रहे हैं। और सीएम नायब सिंह सैनी ने भी ये कहा है कि इस मामले में जो है इंसाफ होकर रहेगा, जो असलियत है वो सामने आकर रहेगी। इसी बीच आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भिवानी में 21 अगस्त तक इंटरनेट बंद किया जा चुका है और भिवानी पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। वहां 3 जिलों की पुलिस तैनात है। इसके अलावा दंगा रोकू और रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ, ये पुलिस बल भी वहां पर तैनात है, यानी कि पूरी तैयारी वहां पर हो चुकी है। इसी बीच बड़े बड़े विपक्षी नेता, यहां तक कि बीजेपी के नेता भी वहां पहुंच रहे हैं, परिवारजनों से मिल रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी वहां गांव में जब पंचायत चल रही थी वहां पहुंचे और ग्रामीण परिवारजन इसी बात पर अड़े हैं। पोस्टमार्टम जो है जब तक नहीं हो जाता है दिल्ली एम्स में, उसकी रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती है, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसके पहले मनीषा के पिता ने कहा था कि हम पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं, अंतिम संस्कार हम कर देंगे मंगलवार को, लेकिन वो उसी मंगलवार की सुबह बयान देते हैं कि प्रशासन की जो कमेटी थी उसने उन पर दबाव डाला, दबाव में उनसे सहमति ली और अगर ये आत्महत्या है तो ये डॉक्टर्स, ये पुलिस की टीम ये साबित करके दिखाए। हालांकि पुलिस अपनी थ्योरी पेश कर चुकी है कि आत्महत्या है, मनीषा ने कीटनाशक पीकर जो है सुसाइड कर लिया और बाद में गांव सिंघाना के खेतों में उसकी लाश मिली। लेकिन इसी जो है थ्योरी को लेकर तमाम सवाल अब जनता उठा रही है पुलिस पर। कई सवाल गहराए हुए हैं कि पहली बात, अगर आत्महत्या की और सुसाइड नोट जो मिला वो 5 दिन बाद क्यों मिला पुलिस को? फोटो कॉपी दिखाई है, ओरिजिनल कॉपी कहां है? दूसरा, अगर मनीषा ने सुसाइड किया, क्योंकि 11 अगस्त को उसकी मौत बताई गई, तो 2 दिन तक अगर खेतों में लाश पड़ी रही तो फिर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? ये तो तब हो सकता है कि कोई बाहर से मनीषा को यहां फेंक गया हो, वरना अगर ये 2 दिन तक खेत में पड़ी रहती तो किसी न किसी को तो भनक लगती। खेतों में डेली किसी न किसी का आना जाना रहता है। वहीं चीरा जो गर्दन पे मिला उसको लेकर लोग सवाल खड़े करें, हालांकि पुलिस कह रही है जानवरों के चलते हुआ है, तो एक तरीके से पुलिस इसे सुसाइड बता रही है और ये जो बाकी चोटों के निशान मिले उसे जानवरों के द्वारा बता रही है। लेकिन परिवारजन और ग्रामीण ये कह रहे हैं कि पुलिस कुछ ना कुछ छिपा रही है। इसी बीच पूरे देश में, खासकर हरियाणा में, मनीषा के लिए इंसाफ की मांग और जोर पकड़ चुकी है और तूल पकड़ चुकी है। इंसाफ की लो
हर हरियाणा वासी के दिल में मनीषा के लिए जग रही है कि मनीषा को इंसाफ दिलाना है। आज उसके साथ हुआ वो कल को हमारी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। तो फिलहाल जहां सीबीआई को केस सौंपे जाने की तैयारी है, तो यह माना जा रहा है कि अब मामले की असलियत सामने आ सकती है। जो अंदेशा है कि यह हत्या है, आत्महत्या नहीं है, ये भी देखना होगा। और जो पुलिस ने किया है, अगर पुलिस ने वाकई में एक हत्या को आत्महत्या बताया तो वो अपने आप में पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है, लांछन लगाती है। लेकिन अब ये देखना होगा पोस्टमार्टम के बाद क्या मनीषा के जो मौत है उसकी कहानी सामने आती है। इंटरनेट तो बंद कर दिया है, लेकिन अपराध कब बंद होगा ये सब देखना होगा। क्या कुछ आप कहेंगे, हमें जरूर बताएं।